तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हनुमान दर्शन में। दोस्तों, मैं हरिद्वार से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, महाभारत काल के 5 ऐसे श्राप जिन्हें कलयुग में हम इंसानों को भोगना पड़ रहा है। वैसे महाभारत में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें हम कुछ घटनाओं को जानते हैं और जिनमें से कुछ घटनाओं को नहीं। आज हम आपको ऐसी 5 घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन घटनाओं से मिले श्राप को आज कलयुग में हम सभी इंसानों को भोगना पड़ रहा है। और इन श्रापों के बारे में ये तक कहा जाता है कि पूरी मनुष्य जाति को इन्हें कलयुग के अंत तक भोगना ही पड़ेगा। ऐसे कौन से 5 श्राप हैं वो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, महाभारत में हमें मांडवे ऋषि का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि एक बार पांडव राजा ने मांडवे ऋषि को दंड दिया कि जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती इन्हें सूली पर लटकाया जाए। कई सालों तक जब मांडवे ऋषि की मृत्यु नहीं हुई तो पांडव राजा ने उन्हें सूली से उतार दिया और मांडवे ऋषि से माफी मांगी। हे ऋषिवर, मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करें। तब मांडवे ऋषि यमराज के पास गए और यमराज से बोले कि मुझे ये सूली की सजा किस अपराध के कारण मुझे मिली है। इस पर यमराज ने कहा कि तुमने 12 साल की उम्र में एक कीड़े की पूंछ में सुई लगाई थी, इसलिए तुम्हें भी यही दंड सूली पर मिला है। मांडव ऋषि ने कहा कि 12 साल की उम्र, उस उम्र में किसी को नहीं पता रहता कि क्या धर्म है और क्या अधर्म। इसलिए हे यमराज, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूतर योनि में दासी के गर्भ से जन्म लोगे। इसलिए यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने धोखे से महाभारत के युद्ध के आखिरी दिन सभी पांडवों पुत्रों का वध कर दिया। जब इस बात का पांडवों को पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा किया और पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम जा पहुंचे। वहां पर अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों योद्धाओं ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ये देखकर ऋषि वेदव्यास ने दोनों योद्धाओं के ब्रह्मास्त्र को बीच में आकर रोका और दोनों योद्धाओं से कहा कि तुम जानते हो कि जब 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए तुम दोनों को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने होंगे। ऋषि की बात सुनकर अश्वत्थामा ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या अभी नहीं दी है। तो ऋषि ने कहा कि अगर तुम वापस नहीं ले सकते हो तो इसकी दिशा बदल दो। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। ऐसा होता देखकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तिष्क से उसकी मणि निकाली और एक श्राप दिया कि तुम कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर जीवित रहोगे। हमेशा तुम्हारे मस्तिष्क से खून बहता रहेगा। कोई भी मनुष्य तुमसे बात नहीं करेगा। तुम हमेशा घने जंगलों में भटकते रहोगे। इसी श्राप से हमें अश्वत्थामा के जीवित होने के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि 13 वर्ष की आयु में जब अर्जुन दिव्य अस्त्रों की खोज में स्वर्ग चला गया तो वहां पर अर्जुन की मुलाकात उर्वशी नाम की एक अप्सरा से हुई। उर्वशी अर्जुन के रंग और रूप को देखकर मोहित हो गई। अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को विवाह करने को कहा, लेकिन अर्जुन ने उर्वशी को विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि मैं यहाँ दिव्य अस्त्रों की खोज में आया हूँ। अर्जुन के मना करने पर अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम आजीवन नपुंसक बनकर रहोगे। यह सुनकर अर्जुन इंद्र के पास गए और इंद्र को सारी घटना बताई। इंद्र ने अर्जुन की बात सुनकर कहा कि ये श्राप तुम्हारे लिए 1 वर्ष की अवधि का है और कहा कि ये श्राप वनवास में तुम्हारे लिए वरदान के रूप में भी साबित होगा, जिससे तुम्हें कौरवों से बचने में सहायता प्राप्त होगी। जिससे अर्जुन को वनवास में 1 साल के लिए नर्तकी के वेश में रहना पड़ा था। दोस्तों, जब महाभारत में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया तो कुंती कर्ण के शव के पास जाकर रोने लगी। तभी ये देखकर सभी 5 पांडव हैरान हुए। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि हे माते, कि आप कर्ण के शव पर क्यों आंसू बहा रहे हो। तो इस पर कुंती ने कहा कि पुत्र, कर्ण कोई सूत पुत्र नहीं था, ये कौन्तेय था, कौन्तेय। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। और इस पर धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं पूरी स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि कलयुग में कोई भी स्त्री अपने मन में और अपने गर्भ में कोई भी बात छुपा नहीं पाएगी। बस इसी श्राप से कोई भी कलयुग की स्त्री भेद नहीं छुपा पाती है और उसे किसी न किसी को कहना ही होता है। क्या आप जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों,
अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित एक ऐसा राजा थे कि उनके होते हुए कलयुग की हिम्मत नहीं थी कि वो पृथ्वी पर आ सके, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक बार परीक्षित राजा वन में भटक रहे थे। एक बार परीक्षित राजा वन में भ्रमण करने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने शर्मिक नाम के ऋषि को मौन अवस्था में बैठा देखा। तो परीक्षित ने उन्हें काफी आवाज लगाई, लेकिन शार्मिक ऋषि मौन अवस्था में थे। उन्होंने मौन अवस्था का व्रत किया हुआ था, जिस वजह से ऋषि राजा परीक्षित के पुकारने पर भी नहीं बोले। यह देखकर राजा परीक्षित ने शार्मिक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। पास ही में शार्मिक ऋषि के पुत्र सिंघी ये सब देख रहे थे। अपने पिता का ये अपमान देखकर ऋषि के पुत्र सिंघी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन के बाद तक्षित नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और हुआ भी वैसा ही। ठीक 7 दिन के बाद तक्षित नाग के द्वारा राजा परीक्षित को डस लिया गया, जिससे राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। और उसी के बाद से पृथ्वी पर कलयुग का जन्म हुआ। ये ऐसे 5 श्राप थे महाभारत काल के, जिन्हें आज का मनुष्य कलयुग के अंत तक भोगता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।